हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी गणित की वर्कशीट करने वाले हैं 8वीं क्लास की। और ये वर्कशीट नंबर 5 होगी, 6 अक्टूबर के लिए है। तो सभी बच्चे पहले अपने विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो देखिए, इसमें आपको आज जो पढ़ना करना, विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा आपको पढ़ना है। पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था समान हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा हमने पढ़ा था। तो देखिए क्या कहता है आगे। कहता, आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया, स्क्रीन पर आपको सब दिख रहा है, तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। 2/3 भाग तो अपने पिताजी को दे दिया चॉकलेट का, और 1/5 भाग पिंकी को दे दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया। पहले तो ये बताना दोनों को कितना दे दिया, अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बचा, ये आपको बताना है। तो ये आपको उसने जो है चित्र विधि से दिखा रखा है, लेकिन हम जो है इसको डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि ये चित्र विधि आपके एग्जाम में नहीं आती है, आपको जो गणितीय रूप से ही आनी चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको जनरल बताऊं तो किस तरह क्वेश्चन है। जैसे कि 10 गेंदें हमारे पास थी, हमने 5 तो बड़े भाई को दे दी, 3 अपनी बहन को दे दी। कुल कितनी गेंदें दे दी हमने? 8 गेंदें हमने दे दी। तो कितनी बची? 10 में से 8 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितनी बची? 2 गेंदें हमारे पास बची। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। उसने कहा कि चॉकलेट एक है उसके पास, एक चॉकलेट है उसके पास। कितनी चॉकलेट है जी? एक ही चॉकलेट है। और उसने जो है अपना 2/3 भाग तो पिताजी को दिया है और 1/5 भाग अपनी बहन को दिया है। तो कुल कितना भाग उसने दे दिया, ये हमें निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, गणितीय रूप से समझिए इसका। हम लेते हैं इसका एलसीएम। पहले क्या लेते हैं हम? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं आप जानते हैं? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 ऐसे रह गया, फिर 5 से जाएगा, एक तो ऐसी है 5 एकम 5, तो इसकी गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे कितना हो गया? 15। एलसीएम कितना आ गया जी इसका? 15 आ गया। एलसीएम आने के बाद जो नीचे संख्या होती है इससे इसको भाग करते हैं। हम 3 से भाग करेंगे 15 को, कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, 5 बार गया, 5 लिख दिया, और उसकी गुणा कर देंगे जो भी ऊपर है, प्लस फिर 5 से भाग करेंगे इसको। अगर मैं 5 से भाग करूं 15 को तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 3 आया, 3 लिख दिया, और ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं गुणा में। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया? 10, 3 एकम कितना हो गया? 3 बट्टे में कितना है? 15, कितना हो गया? 13/15। कितना जी? 13/15। इनके 15 में से 13 भाग उसने दे दिए हैं। अब कितना भाग उसके पास बचा? उसके पास चॉकलेट कितनी थी जी? एक चॉकलेट थी सिर्फ। चॉकलेट कितनी थी उसके पास? सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉकलेट थी उसके पास। अब कितनी बची? शेष बची। कितनी बची जी? शेष चॉकलेट बची। कैसे निकालेंगे? घटा कर देंगे। पूरी चॉकलेट थी एक उसके पास, उसमें से कितनी दे दी उसने? 13/15 दे दी। अब देखिए एक लिखा है, क्या मैं एक को 15/15 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं जी। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि 15/15 का मतलब भी क्या होता है? एक ही तो होता है। 15 एकम 15। ऐसा क्यों लिखा? ताकि हर एक जैसे हो जाए। हमने पढ़ रखा है जब हर एक जैसे होते हैं तो पुरानी संख्या ऐसे ही रहती है। पिछली वर्कशीट में पढ़ा था हमने। तो 15 में से 13 के तो कितने बचे? 2, और 15 तो 15 ही है, यानी कि 2/15 भाग उसके पास चॉकलेट का बच गया। ठीक है जी, इस तरह से हम करते हैं। दोनों को उसने ये दे दी और ये बची। तो आइए अब उसके बाद उसने अभ्यास के प्रश्न दिए हैं। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि उसने पहला क्या है, कहते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया चित्र विधि का क्वेश्चन आपके लिए नहीं आते, हम चित्र विधि से इसको नहीं करेंगे, हम उसको गणितीय रूप जो है इसका उसी से हम इसको करेंगे। तो कैसे है गणितीय रूप? हम इसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं नीचे वालों का। 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। आपको तीनों भाग दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन में, ऊपर दिखे होंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर किससे करेंगे? 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर किससे करेंगे? 2 से, 2 एकम 2, एक तो है ही। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एलसीएम आ गया 8। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? जो हमारा एलसीएम आया होता है उसको नीचे वाले से भाग करते हैं। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8। कितना आ गया हमारे पास? 1 आया। जो भी आता है उसके ऊपर उसे लिख देते हैं, और ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं, माइनस का निशान। फिर 4 से भाग करेंगे 8 को,
4 से भाग करें हम 8 को, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 आया, 2 लिख दिया और 2 की गुणा किससे कर देंगे, ऊपर वाले से ऐसे ही। 1 दिया कितना हो गया 3, 2 एकम कितना हो गया 2, बट्टे में कितना है 8, 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1/8। ये आपका आंसर आ गया पहले भाग का। अब इसी के साथ देखिए सेकंड पार्ट इसका। ये सेकंड भाग आपको दिया 4/7 और 3/5। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे 7 और 5 का। कौन से पहाड़े में आते हैं, 7 तो 7 में जाएगा, 7 एकम 7, 5 ऐसे ही रह गया। अब 5 तो 5 में जाएगा, 5 एकम 5, तो कितना आ गया एलसीएम, 7 पंजे 35 आ गया एलसीएम, 7 पंजे 35। अब क्या करते हैं, एलसीएम आने के बाद जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे वाली संख्या से हम भाग करते हैं। 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, कितना आया 5 आया, 5 लिख दिया यूं ही, और जो ऊपर संख्या होती है ऐसी गुणा में लिख दी। प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 5 से भाग करेंगे इस 35 को, नीचे वाले से क्या करते हैं हम भाग करते हैं एलसीएम को। तो कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, कितना आया 7 आया, 7 की गुणा कर देंगे ऊपर जो भी संख्या है। 5 चौक कितना हो गया 20, और 7 कितना हो गया 21, और यह है 35, और 20 और 21 कितना हो गया आपका 41/35। इस तरह से आपका सेकंड भाग भी, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए इसी के साथ इसका थर्ड भाग यानी तीसरा। थर्ड भाग में दिया है आपको 2/9 जमा 1/3। तो पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम क्या आता है, कौन से पहाड़ में जाएंगे, दोनों 3 में जा सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसके बाद 3 तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, एक तो पहले ही बन गया ये, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 3 तिया 9। जब तक दोनों एक एक नहीं बन जाते तब तक हम एलसीएम लेते हैं। 9 आ गया। अब एलसीएम आने के बाद क्या करते हैं हम, जो भी एलसीएम आता है उसको ऊपर वाले से भाग करते हैं। आ गया इसका 9। अब एलसीएम को 9 को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, कितना आया 1 आ गया। इसकी गुणा किससे कर देंगे जी, जो भी ऊपर है ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे। प्लस 3 से भाग करेंगे हम 9 को, नीचे वाले से क्या करते हैं भाग करते हैं, 3 तिया 9, कितना आया 3 आ गया। अब 3 की गुणा किससे करेंगे, ऊपर जो भी है 1 लिख दिया यूं ही, 1 दूनी 2 और 3 एकम 3, बटे में 9, 2 और 3 कितना हो गया हमारा 5/9। ठीक है जी। एलसीएम जो आता है उसको इससे भाग करते हैं, वो लिखते जो भी आया भाग करके, और ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं गुणा में, प्लस का निशान। 3 से भाग करा इसको, 3 आया ऐसे लिख दिया, ऊपर वाला ऐसे, 1 दूनी 2, 3 एकम 3, कितना हो गया 5/9। इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कहता है आपके पास एक पेज है, कितने पेज है जी, एक पेज है। आप उस पेज का 1/3 भाग पिंटू देते हैं। पिंटू को पेज दिया, कितना दिया जी 1/2 भाग, ठीक है। और फिर क्या कहता है, तथा उसी पेज का 1/4 भाग किसको दिया उसने, चिंटू को। चिंटू को पेज दिया, कितना दिया जी 1/4 भाग दे दिया। कहता इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष बच जाएगा, आप ये बताइए। तो हम इसके 4 हिस्से कर देंगे, पहले आपको बता दो, देखिए। यानी कि पहले हम ये निकाल दें कितना बचेगा शेष, ये निकालेंगे पिंटू और चिंटू को पेज दिया। कितना पेज दिया जी हमने, 1/2 जमा में 1/4, ये दोनों हिस्से दे दिए हमने इसको। तो एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 2 से कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर किससे आएगा 2 से आएगा, एक तो ये है ही, 2 दूनी 2 एकम 2, ये आ गया 2 दूनी कितना आ गया एलसीएम 4। एलसीएम आने के बाद हम जानते हैं जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे वाले से क्या करते हैं भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा 2, 2 आ गया। उसके ऊपर गुणा कर देंगे 1 से, प्लस 4 से 4 को भाग करेंगे, तो 4 से 4 को भाग करने कितना आता है 1, जो भी आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में लिख दिया, 2 एकम 2, 1 एकम 1, बटे में 4, कितना आ गया 3/4। इतना भाग तो उसने दे दिया पिंटू और चिंटू को। अब उसके पास कुल पेज कितना था, कुल पेज था 1, कुल पेज कितना था 1 था। उसने कहा कितना पेज जो उसके पास शेष बचेगा, शेष पेज बचा, कैसे निकालेंगे हम, 1 था, 1 में से 3/4 हमने दे दिया। अब 1 का मतलब क्या है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकता हूं मैं 4/4 लिख सकता हूं, कि लिख सकता हूं जैसे ऊपर बताया था। 4/4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 है, 4/4 का मतलब काटो तो 4 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना क्या हो गया इससे आसान, कितना आ गया 4 आ गया एलसीएम।
क्योंकि सेम है, जब सेम होता है एलसीएम तो क्या रहते हैं ऊपर वाले ऐसे ही रह देते हैं, और 4 में से 3 गया तो 1/4 भाग अब शेष उसके पास बचा। ठीक है जी, इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या होगी, पूरी होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।